खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक बार फिर मुझे ये मौका बख्शा कि मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे सकूँ। और जो हमारा सबसे बड़ा ओहदा है मॉडरेटर का प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान का, ये तीसरी बार खुदा ने मुझे बख्शा है और इसके लिए मैं जितना भी खुदा का शुक्र अदा करूँ कम है। मुझसे बहुत से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग चर्च में मौजूद हैं, अक्लमंद भी मौजूद हैं, लेकिन जो बुनियादी वजह है मुंतखब होने की वो स्विफ्ट मेमोरियल चर्च की खिदमत है, क्योंकि ये एक ऐसा चर्च है जिसके नज़दीक कचहरी भी है, डाकखाना भी है, पुलिस के दफ्तर भी हैं, हॉस्पिटल भी है। तो जितने लोग अपनी मुख्तलिफ ज़रूरतों के मुताबिक आते वो इस चर्च को विज़िट ज़रूर करते और मुझे उनकी खिदमत करने का मौका मिलता। और यूँ जो तल्लुकात हैं वो इस चर्च की बदौलत बढ़े और इस चर्च की बदौलत ही खुदा ने मुझे यहाँ तक सरफराज किया। इसलिए मैं स्विफ्ट मेमोरियल कलीसिया का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुसलसल दुआ करते रहें, क्योंकि जब पहली मरतबा मैं मॉडरेटर बना तो उस वक्त जो मशीर थे वो बड़े पढ़े लिखे लोग थे, बड़े उम्रसीदा लोग थे, तजर्बाकार लोग थे। आज वो हमारे दरमियान नहीं हैं। पादरी डॉक्टर आर्थर जेम्स उनमें सरफरिस्त हैं। फिर हमारे और बहुत से साथी हैं, एवर्ट लाल साहब, मिसिज़ एवर्ट लाल साहबा, और इस तरह बहुत सी जो हमारी सीनियर क़यादत है आज वो खुदा के पास है, हमारे दरमियान नहीं है। इसलिए आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत है, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर लोग जो थे वो मुझसे ज़्यादा बड़े थे, उम्र सीधा थे। जो हमारी एग्जेक्टिव के मेंबर थे, सीनियर तरीन लोग थे, परवेज़ रहमतुल्लाह थे, उनमें इस तरह और बहुत से लोग थे जो आज हमारे दरमियान नहीं हैं, जो मेरी रहनुमाई करते थे। और आज मुझे आप लोगों की रहनुमाई की ज़रूरत है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है, ताकि जो मसाइल हैं उन पर काबू पाया जा सके, उनको हल किया जा सके। मुश्किलात आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और आपसे एक और दरख्वास्त है कि आप अफवाहों का यकीन ना किया करें। जो सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है आप उस पर तवज्जो ना दें, आप सिर्फ दुआ करने पर तवज्जो दें। क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा जब मैं मॉडरेटर नहीं रहा तो बेशुमार इल्ज़ामात लगाए गए, मुकदमात किए गए, यहाँ तक कि नैब में भी मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे दी गई, वो भी खारिज हुई। FIM में दरख्वास्त दी गई, वो भी खारिज हुई। एंटी करप्शन में दरख्वास्त दी गई, वो भी खारिज हुई। तो ये सारी अफवाहें होती हैं, झूठे मुकदमात होते हैं, और बिलाखिर वो सारे खारिज ही होते हैं। तो एक बार फिर जिन लोगों ने ये सारे मुकदमात बनाए उन्हीं लोगों को खुदा ने इस्तेमाल किया कि मुझे एक बार फिर इस खिदमत पर फायज कर सके। तो इसलिए इन मुकदमात से ना तो मैं घबराता हूँ ना डरता हूँ। खुदा ने पहले भी मुझे सरफराज किया, सुरखरू किया, और आइंदा कभी ऐसी मुश्किलात का सामना हुआ तो यकीनन खुदा मेरी मदद करेगा, मैं इनमें से निकलूँगा। और मैं आप लोगों के सामने एक आयत रखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। मीका नबी की किताब, उसका 6वां बाब, उसकी 8वीं आयत है। लिखा, ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है, खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज़ रखे और अपने खुदा के हुजूर फरोतनी से चले। मैंने पहले भी इसी आयत पर अमल किया और एक बार फिर खुदा के घर में ये वादा करता हूँ इसी पर अमल करूँगा, ताकि खुदा ने जो जिम्मेदारी अता की है मैं उस पर पूरा उतर सकूँ। इसके साथ ही मैं अपने ख़ानदान का भी शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ासकर अपनी मिसिज़ का। मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो सामने तशरीफ़ लाए और जितने हार मुझे पड़े हैं मैं उनके गले में डालना चाहता हूँ।
तशरीफ़ रखें। शुक्रिया। क्योंकि ये सब उनकी कोशिश से, उनकी मेहनत से यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। क्योंकि जब नैब का केस मुझ पे हुआ, समन आए, तो इतना लोगों ने डराया कि भाई साहब जब वहाँ इंसान जाता है तो 3 माह से पहले ज़मानत नहीं होती। इतना खौफजदा किया, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं एक ही बार नैब की अदालत में पेश हुआ। जो तफ्तीशी अफसर था, खतून थी, और एक ही बार उससे बात कहा कि भाई साहब आप भड़काने की ज़रूरत नहीं है, हम मुतमिन हैं, एक ही पेशी पर। तो उस वक्त मेरे ख़ानदान ने, मेरी फैमिली ने मुझे हौसला दिया और मेरे बेटे मेरे साथ गए। मैंने किसी को नहीं कहा कि आप लोग मेरे साथ जाएं। मेरे ख़ानदान के अफराद, मेरा भाई साथ गया, और खुदा का फजल है कि 1 घंटे के बाद उन्होंने हमें फ़ारग कर दिया कि आप जाएं, सारे इल्ज़ाम आप जो हैं वो आपके, हम उनसे आपके जवाब से मुतमिन हैं, आपके ख़िलाफ़ कोई करप्शन का केस नहीं है। और उसके बाद आज के दिन तक खुदा का शुक्र है कि कोई ऐसी बात नहीं हुई। उन्होंने कभी मुझे नहीं बुलाया, बल्कि अब उन्होंने मुझे रिटर्न भी लिख के दे दिया है कि आपका जो केस है वो ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि सबूत आपके ख़िलाफ़ नहीं मिला। तो अब भी सोशल मीडिया पे लोग बातें करते रहते हैं। वो लोग जो मुझे मजबूर करते थे कि मैं इस खिदमत में आऊँ, जब मैं आ गया तो वही लोग अब मुखालफत कर रहे हैं जिनके कहने पे मैं आया हूँ। तो ऐसी बातों से आप ना घबराएं, इन फ़ाहों से ना घबराएं। खुदा ने मुझे जिस मकसद के लिए चुना है, खुदा वो मुझसे ज़रूर पूरा लेगा। और मेरी एक ही ख्वाहिश है, एक ही तमन्ना है, एक ही आरज़ू है कि चर्च में इत्तेहाद हो, यगानगत हो, सुलह हो, और वो लोग जो नाराज़ हैं, जो किसी वजह से रूठ गए हैं, उन्हें वापस चर्च में लाया जाए, ताकि हम सब मिलकर प्रेस्टिज चर्च ऑफ पाकिस्तान के तौर पर मुल्क पाकिस्तान में खुदावंद की खिदमत करें, खुदावंद के नाम की इज़्ज़त और जलाल दें। जब भट्टी साहब बता रहे थे मेरे बारे में, तो मैं ये सोच रहा था कि शायद आज मेरी मेमोरियल सर्विस है जो इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए भट्टी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। तो मेरी दरख्वास्त है कि इबादत को बात ही रखा करें, मेमोरियल सर्विस ना बनाएं। तो उनकी शुक्रगुज़ार, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँगा। अच्छा, दिली जज्बात थे। ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के तावन का। हाँ जी।